हेलो, हाउ यू। वो आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग आए हैं यहाँ पे जाइंट कॉजवे देखने, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो लोग वर्ल्ड वाइड देखने आते हैं। ये नॉर्दर्न आयरलैंड में है और यहाँ से मेरे ख्याल स्कॉटलैंड की दूरी कम ही है, काफ़ी कम है। तो बीच में सी है और हम लोग तो मिडलैंड्स में रहते हैं। तो मोना से हेलो। तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं, मेरा नाम गुलशन है और ये आपको पता चल ही गया, इनका नाम मोना है, मेरी धर्मपत्नी जी। और मैं तो पालमपुर से हूँ, हिमाचल, पालमपुर, इंडिया। और ये इनका बर्थ जो है वो चंडीगढ़ का है। तो इनकी एजुकेशन जो है वो चंडीगढ़ की है। तो मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो तो वहीं की गांव की है और उसके बाद मैं पंजाब शिफ्ट हो गया था। तो पंजाबी भी चंगे नाल बोल लेना मैं। अच्छा, अगर तुहानू कोई अगर पंजाबी भरा देख रहा तो सारे सत श्री अकाल। पंजाबी क्योंकि मैं मेरी एजुकेशन मोस्ट ऑफ द एजुकेशन जो है वो पठानकोट से है और उसके बाद लुधियाने गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज, और उसके बाद जलंधर आ गया था। तो वहाँ भी रहा 3 साल। तो उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पंजाब, तब तो बोर्ड होता था, कॉरपोरेशन लिमिटेड बाद में बना है। तो मैंने जॉब की जहाँ शाहपुर कंडी रंजीत सागर प्रोजेक्ट पे, जब वो बन रहा था कमिश्निंग के समय 1998 के को मैंने ज्वाइन किया था पावर हाउस में। और उसके बाद ट्रांसफ़र हुई, प्रमोशन ट्रांसफ़र, तो वो वहाँ से ट्रांसफ़र हुई सीधी मेरी जो आपने सुना होगा ज़िला मुक्तसर में लंबी डब्बाड़ी के बीच में एक गांव है जो बादल मुख्यमंत्री है, उनके गांव में जो थे मुख्यमंत्री, या पता नहीं अभी हैं, मुझे पता नहीं है ज़्यादा। तो उनके गांव में बादल डिवीज़न में मेरी पोस्टिंग हुई थी। तो वहाँ पे रहा था मैं अराउंड 1 ईयर। तो उसके बाद फिर से वापस प्रोजेक्ट पे वापस हो गया था। तो पठानकोट में चला गया था। फिर उसके बाद मेरे ख्याल 5-6 महीने रहा वहाँ पे। तो टोटल मैंने जॉब की है वहाँ पे पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। मेरी जीभ को कुछ हो गया इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोला जा रहा था, कुछ ठंडी लगी है पता नहीं यहाँ पे तो कई बार हो जाता ना, कोई शब्द नहीं आता मुंह पे। तो PSEB में मैंने जॉब की 4.5 ईयर के लिए, और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे भी स्ट्रगल थी शुरू में। तो कोई नौकरी जैसे आपको हाथ पे दराया नहीं मिलता है ना, सब कुछ आपके लिए नहीं रखा है। तो यहाँ पे आके मैंने जॉब शुरू की एज ए क्रू, सबसे नीचे से शुरू किया और उसी कंपनी में फिर तरक्की करते गए। तो मेहनत करनी चाहिए, तरक्की करते गए। तो हम लोग अब मैं उसी कंपनी में बिज़नेस मैनेजर की पोजीशन पे काम कर रहा हूँ अभी। तो अपने बारे में तो मैंने बता दिया, तो आप धर्मपत्नी जी के बारे में जान लीजिए। 2 बच्चे हैं हमारे बाय द वे, एक आर्यन है, एक अश्मिता। आर्यन जो है वो 14 ईयर ओल्ड है। और यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम होता है, तो जैसे हायर सेकेंडरी होता है, हमारे वहाँ जैसे नहीं है कि प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल 10वीं तक हुआ, वैसा नहीं है। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो हायर सेकेंडरी, जो लोग पुराने बुजुर्ग हैं उनको पता होगा, इंग्लिश सिस्टम है ये वो वहाँ पे। तो आपको 11 ईयर्स के लिए स्कूल में रहना होता है और उसमें +2 हो जाती है।
और उसके बाद भी जो है वो ऑलमोस्ट 12 ईयर लग जाते हैं, क्योंकि एक जो ईयर होता है वो आपकी चॉइस होती है TY ईयर की। तो अगर आप वो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, तो कई बच्चे करते हैं, कई नहीं करते हैं। और अश्मिता जो है वो 16 ईयर ओल्ड है, तो अभी उसे 1 साल रह गया लिविंग सर्ट के लिए, तो वो जाने वाली है कॉलेज में। तो मैं आ गया था यहाँ पे आयरलैंड में, वर्क परमिट पे आया था। तो यहाँ पे आ गया था मैं सन 2002 में। तो ओबियसली यहाँ पे जॉब शुरू की, तो 2-3-4 महीने तो पता नहीं चला कि, क्योंकि यहाँ पे कल्चर जो था बिल्कुल अलग था, एटमॉस्फेयर अलग था, लैंग्वेज अलग थी, डिफरेंट वर्ड है। यहाँ के रहने का, खाने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है। तो इवन मैं काफ़ी जगह घूमा हुआ था इंडिया में, तो फिर भी ये काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि फूड डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। तो आप जहाँ वहाँ से आते हो तो मुश्किल है एडजस्ट करना अगर आप अकेले हो। तो मेरे साथ थे कुछ फ्रेंड्स, तो फिर मैंने नेचुरली मोना से बात करनी शुरू की। तो उनसे बात करते करते फिर मेरे ख्याल नियरली ईयर हो गया था बात करते हुए। तो तब कोई साधन नहीं था, जैसे आजकल वीडियो कॉल होती है, तो आप एक दूसरे के सामने इंटरेक्ट हो जाते हो फेस टू फेस। तो तब कोई साधन नहीं था, तब फ़ोन काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो एक ही कार्ड लेते थे और उसमें से घर फ़ोन करना और फिर मोना को फ़ोन करना। तो इसके भी बड़े 3 भाई थे, तो वो भी बात नहीं करने देते थे। कभी कभी उनको इनसिक्योरिटी होती थी कि हमारी बहन को कहीं भगा के ना ले जाए तो वो भी बात उनका भी जायज़ था। जैसे भाइयों को ये छोटी छोटी बहन अपने भाई बहनों की, तो उनको भी इनसिक्योरिटी होना ज़रूरी है। तो फिर नियरली ईयर से ऊपर हो गया था, 1.5 ईयर बात करते हुए। तो फिर मैं सिस्टर की शादी करनी थी उसकी, मेरे से 5 साल छोटी है। तो उसकी शादी, उसका रिश्ता वगैरह हो गया था, तो घर में शादी वगैरह तय कर दी थी। तो फिर मैं गया वहाँ से, यहाँ से फ़्लाइट ली, तो दिल्ली उतरा, अकेला ही था तो डैडी और कुछ दोस्त लोग, कुछ कजन्स वो लेने आए हुए थे न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो वहाँ से सीधा मैं फिर चंडीगढ़ आया मोना के पास। तो तब फर्स्ट टाइम देखा। तो अब मोना जी आपको अपने बारे में बताएंगे। तो आपकी एजुकेशन जो है, मेरी चंडीगढ़ ही हुई है सारी एजुकेशन। तो आप प्राइमरी स्कूल डैडी एयरफोर्स में थे, तो सेंट्रल स्कूल में हुई केवी में। तो आपका तो बर्थ भी वहीं का ना? मेरी बर्थ वहीं की है, हाँ हाँ, चंडीगढ़ की। तो मेरे ख्याल आपके बर्थ के पहले काफ़ी पहले मूव हो गए थे ना? हाँ, मदर फादर? हाँ, काफ़ी टाइम पहले। मेरे ब्रदर्स की एजुकेशन भी चंडीगढ़ की है। उसके बाद कॉलेज भी BSc भी वहीं से की, GCG 42 से। और बस उसके बाद एक कंप्यूटर कोर्स किया था, उसके बाद शादी हो गई और यहाँ आ गए 14 ईयर्स घर परिवार देखा, बच्चे देखे। जब ये थोड़े से स्टेबल हो गए तो फिर सोचा जॉब करी जाए। पर फ्रेशर्स को जॉब मिलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ कभी की नहीं थी। तो फिर यहाँ पे सोचा कोर्स करते हैं। फिर इन्होंने सजेस्ट किया कि 6 सिग्मा समथिंग न्यू फील्ड है, हमें उसमें ट्राई करना चाहिए। तो ये कोर्स जो है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये कोर्स जो है वो अच्छा कोर्स है। अगर किसी के पास डिग्री वगैरह है तो आप 6 सिग्मा, वो 1986 में इंट्रोड्यूस हुआ था मेरे ख्याल में। हाँ। और सभी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो ये ढूंढती हैं उसके साथ
लीन सिक्स सिग्मा क्वालिटी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इंजीनियरिंग में। तो आप ऐसे कीजिए कि अगर आपके पास डिग्री वगैरह है, इवन नहीं भी है तो भी आप सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट और डिपेंड करता है एजुकेशन बेस पे। हाँ, अगर आपकी लिविंग सर्ट एजुकेशन है तो आप लेवल 6 से शुरू कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास डिग्री है तो आप लेवल 7 में भी जा सकते हैं। हाँ, अगर आपने लेवल 7 कर लिया उसके बाद लेवल 9 तक करके ब्लैक बेल्ट अर्न कर सकते हैं उसमें, और फिर बड़ा स्कोप है उसमें आगे। कोई भी अगर एजुकेशन है आपके पास तो उसको अच्छे से रिकग्नाइज करने के लिए यहाँ से आप 1 ईयर का कोर्स कर सकते हैं, 1 ईयर। तो अगर आप 1 ईयर का कोर्स करते हैं तो आपको लेवल 6 का मिल जाएगा। उसके बाद लेवल जैसे ग्रीन बेल्ट है, मोना ने ग्रीन बेल्ट किया था ना मोना, ग्रेजुएशन लेवल था तो 6 इस कोर्स कोल्ड 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट। तो लेवल 6 का येलो बेल्ट होता है, उसके बाद का ग्रीन बेल्ट। ओके, काफ़ी अपस्किल करने में हेल्प करता है ये नई कोर्स। तो फिर मैंने कोर्स फिनिश किया और जॉब इंटरव्यू दिया। तो एक्सपीरियंस तो था नहीं कुछ, तो जनरल ऑपरेटिव्स की जॉब मिली। वहाँ पे ड्रेसिंग्स वगैरह पैक करते थे, पर उन्होंने देखा भाई हार्ड वर्किंग है, क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, तो 1 महीने में उन्होंने मुझे थोड़ी आवाज़ क्वालिटी इंस्पेक्टर के लिए अप्रोच किया जॉब के लिए। टेस्टिंग वगैरह करनी होती थी, टेस्टिंग करी, फिर मैंने 1.5 साल तक एज अ क्वालिटी इंस्पेक्टर जॉब की। इस बीच मुझे लगा कि साइंस से स्टडीज़ की हुई है तो बेटर है कि R&D में अप्लाई करूं। तो वहाँ पे जॉब थी, अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने लैब टेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अप्लाई किया और वो जॉब मिली। अब वही जॉब मैं कर रही हूँ, उसमें जॉब करते हुए 1.5 साल और हो गया मुझे। अच्छी जॉब है, इंटरेस्टिंग है। तो आपको टेस्टिंग वगैरह करनी होती है वहाँ पे? या तो प्रोडक्ट मेडिकल प्रोडक्ट बनाती है इनकी कंपनी, जिनको नहीं पता है तो आई थिंक इट्स फेमस कंपनी अमेरिकन। वेल नाम कभी आपको बाद में बताएंगे, बट किसी और दिन बताएंगे, बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। हाँ, बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये हमारी जर्नी थी वहाँ से यहाँ की। हाँ, तो इनका काम जो है, इनकी जॉब जो है वो घर के नज़दीक ही है, सिर्फ 5 मिनट ड्राइव के लिए है और मंडे टू फ्राइडे है। तो इनको बच्चों के लिए मुश्किल नहीं होती है, जैसे क्योंकि सैटरडे संडे बच्चे भी ऑफ होते हैं और मोना भी ऑफ होती है, तो ये उस हिसाब से अच्छा है। और एवरीडे 8 to half 4 सेम टाइम बच्चों का स्कूल टाइम होता है। हाँ, वो भी 4:30 पहुँचते हैं घर और मैं भी। तो उस हिसाब के लिए कन्वीनियंस है, जैसे उस हिसाब से। तो यहाँ मुश्किल होती है, जैसे कहना आसान है, सिंगल लर्निंग में मुश्किल है, इतना मुश्किल नहीं था। तो बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो पहले तो बात है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है कि आप, फैमिली तो है नहीं यहाँ पे, कोई भी किसी के पास छोड़ें, देखने वाला नहीं होता है। हाँ। तो अगर आप जॉब करेंगे, तो अगर मोना भी जॉब करती, मैं भी जॉब करता, तो बच्चे कौन देखता? चलो बेबी सिटर कर लिया हायर, तो वहाँ से एक तरफ से जॉब से पैसे लेने थे, दूसरी तरफ देने थे, तो बात तो एक ही होगी। और हेक्टिक ज़्यादा होना था कि बच्चों ने किसी और के पास रहना था पूरा दिन सुबह से शाम तक। हाँ, तो वो भी अच्छा नहीं था। बेटर हमने सोचा कि बेटर है एक सैलरी में निकालें और बच्चों को गुड स्टार्टअप दें। टाइम निकल जाएगा ना, बच्चों का बचपन थोड़ी वापस आएगा, है ना? हम दोनों नहीं चाहते थे कि बच्चों को किसी और के पास। मैं तो भाई घर में खुश रहता हूँ, क्योंकि मुझे 24 ईयर हो गए जॉब करते हुए। तो 6 जून 1998 से शुरू किया था मैंने काम, तो 21 लग गया, तो ऑलमोस्ट 24 ईयर हो गए। तो मैं तो थक गया हूँ जॉब कर करके। तो मैं घर में अभी लॉन्ग वे टू जाने को। वेल आई डोंट अफ्रेड फ्रॉम हार्ड वर्क, आई मीन आई कैन डू नो प्रॉब्लम एज यू कैन सी। हाँ, पर हमारा जो एम है वो
एक सिंपल सी लाइफ जीने का है, क्योंकि साथ में तो लेकर नहीं जाना किसी को भी। तो हमने अपने लिए, हाँ, तो अपने लिए तो हमने जी लिया, बच्चों के लिए जी रहे हैं। बच्चों के एक नाइस स्टेबल इनको प्लेटफॉर्म मिल जाए, स्टडीज़ नाइस हो जाए इनकी। एक्सपेंसिव है स्टडीज़ यहाँ पे वेरी एक्सपेंसिव है। 3rd लेवल कॉलेज एजुकेशन बड़ी एक्सपेंसिव है। जो अच्छे वाले कोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। रहना, एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है यहाँ पे बड़ी। हमारे वहाँ जैसे नहीं है कि उसी घर से रोज़ कॉलेज जा रहे हैं वापस आ रहे हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल कॉलेजेस बड़ी दूर हैं। हम जैसे मिडलैंड में रहते हैं तो वहाँ से जिस भी तरफ चले जाओ कंट्री के सेम डिस्टेंस पड़ता है, तो बच्चों को वहीं जाके रहना पड़ेगा। डेली अप डाउन करना बड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए एकोमोडेशंस भी देखनी पड़ेंगी इनको। फूड का होएगा इस तरफ चाहिए, और एवरीडे अपने इनको पॉकेट मनी भी चाहिए होगी रहने को, तो वो बड़ा एक्सपेंसिव है। उसके लिए चाहिए आपके पास अच्छा बैकअप चाहिए। हाँ, तो उसके बाद हमारा प्लान है कि हमने ये सब कुछ छोड़ देना है। तो छोड़ के यहाँ पता नहीं कहाँ जाएंगे, अफ्रीका जाएंगे या कहीं और एक नीडी कंट्री में जाएंगे कि वहाँ पे गरीब लोगों की कुछ नेचर की कुछ हेल्प कर सकें। तो हमें कुछ ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं है, तो हमने देख लिया सब कुछ। पहले होता था कि पहले कॉलेज में थे, गाड़ी होगी, बंगला होगा या कुछ ऐसे अच्छे वाला घर या कुछ, है ना, वो सब कुछ है हमारे पास। तो वो हमने देख लिया, तो उसकी हमें इच्छा रही भी नहीं है हम, क्योंकि खाने के लिए तो एक ब्रेड पीस होगा, वह हाफ़ सुबह खाएंगे, हाफ़ शाम को खाएंगे। बॉडी को उतनी ज़रूरत होती है, तो वो उतना है नहीं। कुछ एक कमरा होगा तो काफ़ी है, नहीं होना। तो हम चाहते हैं कि जो हमने नेचर से लिया उसको वापस करें हम, है ना, इन फॉर्म ऑफ अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं या कुछ जैसे गरीबों की या किसी नेचर की गुड कोच के लिए कुछ कर सकें। हमारे लोग पीछे है वहाँ पे चिमनी में देखो, तो हम हैप्पी हैं लाइफ से। उसके बाद थोड़ा टाइम जो है बच्चों के लिए, हाँ, इतना काबिल बनाया उसके लिए कि ये सब अर्न कर सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें, बच्चों को अच्छा स्टार्टअप दे सकें। उसका बड़ा धन्यवाद है। लोग कहते हैं कि गुलशन जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है साथ में करना। वो अच्छे से सेटल हो गया और अच्छे से पैसे कमा रहे हैं ये लोग। भाई हार्ड वर्क है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है आपको। तो सारी अब लोग जो मुझे जानते हैं उनको तो पता ही है कि मेरा फ्रेंड सर्कल कितना ज़्यादा बड़ा था, तो मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा। वो बड़ा मुश्किल था शुरू में, तो बड़ा मुश्किल लगा, बट लाइफ है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको कल्चर के बारे में किसी दिन बताएंगे कि कैसा है। पसीना आ रहा है काफ़ी। तो ओके, आप लंबा हो जाएगा तो बेटर है इसको भी फिनिश करते हैं। हाँ, अपने बारे में हम बता चुके। फिर भी आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में आस्क करें, तो हम हैप्पी होंगे आपको बताने के लिए। हमारी वैसे किताब जो है वो, जो हमारी लाइफ जो है हमारी लाइफ जो है वो खुली किताब की तरह है। तो कुछ नहीं, सिंपल सी लाइफ है। हिमाचल से मोना के फादर, मम और फादर वो भी हिमाचल से थे, मैं भी हिमाचल का हूँ। आपको पता ही है कहाँ पे, पालमपुर हिमाचल में कहाँ पड़ता है। और आयरलैंड में हम लोग रह रहे हैं पिछले 19 साल से। मोना भी 18 साल से यहाँ पे। 18 हो गए कि 18th लगा। हाँ, मुझे 19 ईयर हो गए। तो हाँ, मैं 1 में आया था, तुम लोग 4 में आए थे ना। तुम लोग नहीं, अकेले ही मोना अकेले ही आई थी। तो मैं डबलिन गया था आपको रिसीव करने के लिए, है ना। हाँ। तो वो ये अकेले बिल्कुल अलग दुनिया। हाँ। वहाँ से आओ तो ऐसे लगता है अलग दुनिया। साफ है, बड़ा साफ है यहाँ। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका भी, आपको लगा कि काफ़ी साफ है यहाँ पे, है ना। बड़ा साफ है, ऑर्गेनाइज है। हाँ,
हम लोग भी जब आए थे ना यहाँ पे तो मैं ऑर्गेनाइज है और क्वाइट है, बड़ा शोर नहीं है, तो डिफरेंट है। कभी सोचा भी नहीं था ये भी चीज़ एक्सपीरियंस करनी होगी इतनी दूर आके। हाँ, पर अच्छा है। सिर्फ घर वालों की लगती है थोड़ी सी कमी महसूस होती है। पिछले 5 साल से ऐसे ही स्टक हैं। पिछले साल जाना था तो कोरोना की वजह से जा नहीं पाए। देखते हैं अब आगे कब जा पाएंगे फिर। तो ये वीडियो हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, मुलाकात होगी। तो हम लोग उस वीडियो को आपको बताएंगे यहाँ के बारे में, जैसे कल्चर कैसा है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा बहुत लोगों के बारे में, खान पान कैसा है, फूड और लाइफस्टाइल कैसा है, तो आपको उसके बारे में बताते हैं यहाँ आयरलैंड में। तो जिन लोगों को नहीं पता है, आजकल तो गूगल मैप्स सभी को हेल्प कर देता है, पर मैं बता भी दूँ कि आयरलैंड जो है वो ये जो मेन लैंड है उसके लास्ट शोर से इंग्लैंड से आगे है अमेरिका की तरफ। तो ये काफ़ी दूर है इंडिया से, काफ़ी फार है, ये नज़दीक नहीं है। तो यहाँ से फ़्लाइट लेते हैं हम लोग न्यू दिल्ली या अमृतसर की, तो क्योंकि वहाँ से नज़दीक रहता है। न्यू दिल्ली से बहुत दूर पड़ता है क्योंकि उतने संसाधन नहीं है, उतने फास्ट ट्रेन वगैरह नहीं है बच्चे, तो थोड़ा दूर पड़ता है। टैक्सी में हिमाचल तक जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो एनीवेज ये वीडियो फिनिश करते हैं। तो थैंक्स वेरी मच फॉर वाचिंग। If you didn't subscribe the channel yet, please do subscribe, share and like. Yeah. So thank you very much. Bye.